कोई बात नहीं, अबरी में लड़ेंगे। लेकिन अब मेरा आँख फूट गया, दांत टूट गया और ठेहुना भी कमज़ोर हो गया। लड़ूंगा 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 और यदि मैं लड़ जाता हूँ तो इतना हमारे क्षेत्र में किसी के पास दम है, न खम है, न रुपया है। दावेदारी पेश कर रहे हैं, राजद से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या आपको टिकट मिलेगा? पैदल निकलते हुए पटना जाऊंगा और पैदल जाकर के पटना में आला कमान से अपना सिंबल मांगूंगा। अभी हमारे साथ महावीर सिंह चंद्रवंशी जी हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में अपना दावेदारी ये पेश कर रहे हैं राजद से, और ये विश्रामपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं महावीर सिंह चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ। मैं पिछले 35 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता रहा हूँ। लगभग 15 साल इस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। कभी किसान प्रकोष्ठ रहा, कभी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा और वर्तमान में मैं आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी आप जो है कि विश्रामपुर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, राजद से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या आपको टिकट मिलेगा? सर, सच बात है कि मुझे पूरा विश्वास है कि सिंबल सर्वप्रथम मुझे ही मिलेगा, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि मुझे ही मिलेगा। वे सब हमारे सामने बच्चे हैं, राजनीति में बच्चे हैं। क्योंकि मैं एमए पास हूँ राजनीति विज्ञान से और पूरे भारत के संविधान का ज्ञाता भी मैं हूँ। इसलिए मैं सारी बातों को बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से रखते हुए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में अकाट विश्वास रखते हुए 35 वर्षों तक मैंने बातों को टालते रहा। कोई बात नहीं, अबरी में लड़ेंगे, कोई बात नहीं, अबरी में लड़ेंगे, कोई बात नहीं, अबरी में लड़ेंगे। लेकिन अब मेरा आँख फूट गया, दांत टूट गया और ठेहुना भी कमज़ोर हो गया। इसलिए इस बार मैंने निर्णय लिया है कि विश्रामपुर विधानसभा के सिंबल मांगने के लिए आला कमान श्री लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, विश्रामपुर राजा के मंदिर से पैदल निकलते हुए पटना जाऊंगा और पैदल जाकर के पटना में आला कमान से अपना सिंबल मांगूंगा। और पूरा मुझे विश्वास है कि सिंबल मुझे ही मिलेगा। और यदि नहीं मिलता है तो मैंने पब्लिक में कम से कम 2 लाख लोगों के बीच कह चुका हूं कि मैं लड़ूंगा और 300 लगभग गांव घूम करके घरे घरे मैं कह चुका हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर हमको मजबूर किया जाएगा तो मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा, पर लड़ूंगा। और यदि मैं लड़ जाता हूं तो इतना हमारे क्षेत्र में किसी के पास दम है, न खम है, न रुपया है जो हमको परास्त। रुपया भी लेकर के बैठे हैं क्या? उतना रुपया मेरे पास नहीं है, लेकिन हिम्मत और ईमानदारी है जो रुपया के बाहुबल को भी रोक सकता है। चाहे भारत के अडानी अंबानी हो, चाहे और भी कोई बड़ा व्यक्ति हो। वहाँ विश्रामपुर विधानसभा से अगर हम बात करें तो रामचंद्र चंद्रवंशी शायद वहाँ के विधायक। रामचंद्र चंद्रवंशी हमारे बाहुबल का निर्माण है, बीजेपी से हैं। आज बीजेपी में गए हैं, लेकिन जन्म जब ले रहे थे राजनीति में विधायक के रूप में 1995 में, तो महावीर सिंह चंद्रवंशी के बाहुबल का उपज है, देन है। बीजेपी अभी बहुत बड़ी पार्टी है देश में, तो कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? मैं सदैव कहते रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भाग जाओ, भारत छोड़ के आउट हो जाओ। कभी भी भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में निर्णायक निर्णय नहीं लिया है और ना आगे लेगा। सिर्फ जुमलेबाजी करता था, करता है, करेगा। आप जुमलेबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए कि गठबंधन के द्वारा मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया दिया जा रहा था। बीजेपी ने यह फैसला लिया कि हम 2000 देंगे। बीजेपी 10,000 भी बोले, 50,000 भी बोले, तो हमारे राज्य के लोग इसको जुमला मानता है। ऐसे जुमला मानते हैं। पिछले बार क्या नहीं दिए? देखिए गैस सिलेंडर दिए ही, और यहाँ तक अगर हम बात करें तो राशन दे ही रही है। पिछले बार के विधानसभा के चुनाव में या कभी कभार लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपया
हर मतदाताओं मालिकों के खाता में डालने के लिए कहा था और चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भाइयों ने कहा कि यह चुनावी जुमला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर बात और हर शपथ और हर प्रतिज्ञा को तमाम हमारे क्षेत्र के, राज्य के, जिला के लोग कहते हैं कि यह चुनावी जुमला है। इसलिए भाजपा का सारा बात गलत है, गलत है, गलत है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी भी वादा किए थे रोजगार देने के लिए युवाओं को, वो भी तो नहीं दे पाए हैं। हेमंत सोरेन एक अभी जो मैया सम्मान योजना ये जो लागू किए हैं, मैया सम्मान योजना में भी अब फर्स्ट मंथ तो सभी महिलाओं को अकाउंट में गया, लेकिन सेकेंड मंथ में कुछ महिलाओं के अकाउंट में आया, कुछ महिलाओं को अकाउंट में नहीं आया। तो सिर्फ बीजेपी को क्यों आप बोल रहे हैं कि जुमलेबाज की सरकार है? ये भी तो जुमला ही साबित हुआ। हेमंत सोरेन एक बहादुर कर्मठ योद्धा हैं और यदि बोले मैया समाज योद्धा है तभी जो है कि झारखंड के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तो हेमंत सोरेन जी ने जो कहा 1000 रुपये देने से क्या झारखंड की मैया लोग हैं, बचवा को पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च करके और इन लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ 1000 से क्या होगा ये बताइए। तो मेरा इसके संदर्भ में बस इतना ही कहना है कि जो हेमंत सोरेन जी ने कह दिया है वह करके दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तमाम भाजपा के लोग कुछ न कुछ कठिनाइयों को उत्पन्न कर रहे हैं कि मैया समाज फेल कर जाए, मैया समाज फेल कर जाए, लेकिन यह फेल होने वाला नहीं है। 2000 मिलने वाला है गोगो दीदी योजना के। गोगो दीदी योजना का मतलब ही होता है डरावनी योजना। आज नहीं तो कल यह सच साबित हो जाएगा। भाजपा का कोई भी बात सच नहीं साबित हुआ है, न होगा, कभी नहीं। ऐसे नहीं, आयुष्मान भारत से जो है कि लोगों को लाभ मिला, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि भारत आयुष्मान पीएम किसान लोगों को मिल जब देश पर आतंक फहराया और लहराया है, भारतीय जनता पार्टी ने भाग खड़ा हुआ है। उसके पहले इनके जो पूज्य पिताजी वगैरह रहे हैं, हम उनको भी देखा है, कभी बाजार में नहीं टिके हैं। और कोई बात आया है तो इन लोग माफ़ी मांगे हैं, हम उसको प्रमाणित नहीं अभी करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि भाजपा के तमाम हमारे दोस्त जो वादा करते हैं निभाते नहीं हैं, वह गलत, फॉल्स और जुमला साबित होता है।